हरिराम एक बूढ़ा आदमी था जो बंसीपुर नामक एक छोटे से गांव में रहता था। वहां जीवन बहुत कठिन हो गया था। सत्तारूढ़ दल के लोग सभी को परेशान करते थे। वे पैसे लेते थे, परिवारों को धमकाते थे और किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं देते थे। ग्रामीण हर दिन डर में जीते थे। हरिराम ने यह सब सालों से देखा था। एक समय वह मजबूत और निडर था, लेकिन अब वह कमजोर और असहाय महसूस करता था। एक शाम उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका दिल तोड़ दिया। एक युवा लड़के को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने सच बोला था। लड़के ने रोते हुए कहा, मैंने क्या गलत किया? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हर कोई चुप रहा, यहां तक कि हरिराम भी। वह चुप्पी उसे चिल्लाने से भी ज्यादा दुख पहुंचाती थी। उस रात हरिराम अपने खाट पर लेटा और अंधेरे छत को देखता रहा। हाथ जोड़े उसने फुसफुसाया, भगवान, हम थक गए हैं। हम शक्ति या धन नहीं चाहते, हम सिर्फ शांति चाहते हैं। कृपया बदलाव लाओ, कृपया इस सरकार को बदलो। आंसू उसकी गालों पर लुढ़क गए क्योंकि वह धीरे धीरे सो गया। उसके सपने में उसने फिर से गांव देखा, लेकिन यह अलग था। लोग एक साथ खड़े थे, अब डरते नहीं थे। एक युवा महिला जोर से बोली, डर उनकी ताकत है। अगर हम डरना बंद कर दें तो वे सब कुछ खो देंगे। वही लड़का उसके बगल में खड़ा था और कहा, मुझे अब डर नहीं लगता। भीड़ धीरे धीरे कहने लगी, हमें डर नहीं लगता, हमें डर नहीं लगता। हरिराम ने धीरे से पूछा, क्या यह सच है? एक शांत आवाज ने उत्तर दिया, यह होगा जब आप सभी तय करेंगे। वह अचानक जाग गया। सुबह हो गई थी। बाहर उसने आवाजें सुनी, मजबूत साफ आवाजें। वह बाहर चला गया और ग्रामीणों को एक साथ इकट्ठा देखा। युवती वहां थी, साहस के साथ बोल रही थी। लड़का अपने पिता के बगल में गर्व से खड़ा था। हरिराम आगे बढ़ा और कहा, कल रात मैंने बदलाव के लिए प्रार्थना की, लेकिन अब मैं समझ गया, बदलाव हमसे शुरू होता है। उस दिन कुछ बदला। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने अवैध पैसा देने से इनकार कर दिया। जब किसी को धमकी दी गई तो वे एक साथ खड़े हो गए। पहली बार डर बंसीपुर से जाने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए। उनकी एकता की खबर आस पास के गांवों में फैल गई। जल्द ही अन्य जगहों के लोग उनसे जुड़ गए। अगर वे खड़े हो सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, उन्होंने कहा। फिर चुनाव का दिन आया। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हमेशा की तरह आत्मविश्वास के साथ गांव में पहुंचे। उनमें से एक ने चिल्लाया, याद रखें कि इस जगह को कौन नियंत्रित करता है। लेकिन इस बार किसी ने भी अपना सिर नहीं झुकाया। इसके बजाय हरिराम आगे बढ़े। उनकी आवाज शांत लेकिन शक्तिशाली थी। आपने हमें नियंत्रित किया क्योंकि हम डरते थे, उन्होंने कहा। आज हम नहीं हैं। युवा लड़के ने नेता की ओर देखा और कहा, आपने मुझसे एक बार पूछा था कि मैंने क्या गलत किया। आज मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या अधिकार था? भीड़ मौन खड़ी थी, लेकिन डर से नहीं, ताकत में। मतदान शुरू हुआ। लोग तेज धूप में लंबी कतारों में खड़े थे, लेकिन कोई नहीं गया। बूढ़ी औरतें, जवान आदमी, यहां तक कि सबसे कमजोर भी आगे आए। प्रत्येक वोट आजादी की ओर एक कदम जैसा लग रहा था। उस शाम सत्तारूढ़ दल ने उन्हें फिर से डराने की कोशिश की, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। पूरा गांव एक जगह पर इकट्ठा हुआ, साथ में। अब कोई अकेला नहीं खड़ा था। नेताओं ने चारों ओर देखा और पहली बार उनके चेहरों पर डर दिखाई दिया। गिनती का दिन आ गया। पूरा गांव एक छोटे से रेडियो के पास इंतजार कर रहा था। दिल तेजी से धड़क रहे थे। हरिराम ने अपनी सांस रोक ली। फिर आवाज आई, सत्तारूढ़ दल हार गया है। एक सेकंड के लिए पूर्ण चुप्पी थी, जैसे किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर अचानक युवा लड़के ने चिल्लाया, हमने कर दिखाया। गांव में जयकारे गूंजे। लोग रोए, हंसे और एक दूसरे को गले लगाया। कुछ राहत में घुटनों पर गिर गए। युवती की आंखों में आंसू थे, वह मुस्कुराई। हरिराम धीरे
धीरे बैठ गया, आकाश की ओर देख रहा था। उसके हाथ फिर से जुड़ गए। उड़ना, लेकिन इस बार उसकी आवाज स्थिर थी। धन्यवाद भगवान। लेकिन आज मैं जानता हूं, आपने हमें साहस दिया, बदलाव नहीं, हमने बदलाव बनाया। आकाश में पटाखे फूट पड़े, ढोल बजने लगे, लेकिन सबसे सुंदर आवाज उन लोगों की हंसी थी, अब डरते नहीं थे। उस दिन सूरज डूबते ही बंसीपुर सिर्फ एक नई सरकार का जश्न नहीं मना रहा था, यह एक नई शुरुआत का जश्न मना रहा था। और हरिराम ने खुशी के आंसुओं के साथ फुसफुसाया, डर ने हमें वर्षों तक शासन किया, लेकिन आज साहस जीता।